हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 2-3 वर्षों से यूपीएससी में सी सेट थोड़ा लेंदी होता जा रहा है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपको बताएंगे कि सी सेट 2023 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के उन क्वेश्चनों का आंसर तक पहुंच सकते थे। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही है कि सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और हमको क्वेश्चन सही करने कितने हैं? 27 क्वेश्चन। अब दोस्तों, ये जैसा कि आपको पता ही है कि सी सेट में क्या क्या आता है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव वाला जो पार्ट होता है वो तीनों को आते हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं उन पर फोकस रखना है दोस्तों। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस प्रकार से पूछे गए क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में अभी तो ये 5 क्वेश्चन लिए मैंने, इसके बाद और बताऊंगा आपको किस प्रकार क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन रीजन क्या है दोस्तों, हमारा एक माइंड सेट अगर पहले से ही तैयार रहेगा इस चीज़ के लिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो एग्जाम में आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप 1 महीने से पढ़ रहे हैं, बस सी सेट 1 महीने ही पढ़ रहे हैं बस, और आप एग्जाम देने गए, तो ऐसी नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल सिंपल, कुछ थोड़े मॉडरेट होते हैं, कुछ थोड़े और कठिन होते हैं। अब आप क्या करना है, आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, 12-13 क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखा दूंगा इस पेपर में जो बिल्कुल सीधे हैं, जिनमें थोड़ा लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को कर सकते थे दोस्तों। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब उनका लेवल था, अच्छा था, लेकिन उनको भी आप कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो दोस्तों। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यूपीएससी 2023 का जो ये पेपर लिया हमने, ये सी सेट के क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग से पूछा गया है। और रीजनिंग में एक टॉपिक होता है कोडिंग। क्या होता है दोस्तों? कोडिंग, डिकोडिंग, ये टॉपिक होता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और सर के द्वारा सी सेट का बैच स्टार्ट भी कर दिया गया है। आप उसमें ज्वाइन करके अभी भी आराम से आप सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जीरो को इससे डिनोट करते हैं, CHUR से, ठीक है, लिखा जाता है, तो प्लेयर को किस रूप से लिखा जाएगा? तो आपको क्या देखना है, जैसे जीरो है ये, ठीक है, जीरो, इसको क्या लिख रहे हैं? CHUR। और दूसरी बात, इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पोर्शन होता है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे शब्द दे रखे ना, अल्फाबेट दे रखे, इनका कोई अर्थ नहीं है। हमको लॉजिक निकालना है कि आखिरकार इसमें क्या नियम लग रहा है, क्या लग रहा है, कि जिससे इसकी, जैसे जीरो की जगह ये CHUR लिखा है, उसी प्रकार प्लेयर की जगह क्या लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जेड कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में। तो आप, जब आपको बताता हूं मैं पहले से, जैसे देखो A, B, A, ऐसे मैं आपको बताता हूं, सीधा सा ट्रिक बताता हूं, A, B, C। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, देखो ये थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई ना, मैं बताता हूं इसके बारे में। ABCDEFGHIJKLM। अब क्या करना है आपको, देखो सीधी सी बात है। अब क्या करना है दोस्तों, ये करना है, ये तो क्या है, M तक हो गए। हमको क्या करना है इसका, देखो अब सीधा सा बात है, इसका विपरीत क्या होता है, M का N, L का, जैसे देखो ABCDEFGHIJKLM, NOPQ, Q को मैं ऐसे लिख सकता हूं, RSTUVWXY, और A को Z से। ए को किसने से दोस्तों, ए को Z से। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा, ए को Z से लिख रहे हैं।
अब देखो आपको देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने आपको। आपने क्या किया, आपको अगर अल्फाबेट में कोई नंबर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका करना क्या है दोस्तों, एन तक आपको ऐसे लिखना है अल्फाबेट जो लिखते हैं हम वर्ण वाला जो लिखते हैं, ABCDEFGHIJKL। अब एल तक लिख लिया आपने, ठीक है। एल तक ये भी पता होना चाहिए आपको कि एल तक, जैसे इनका वर्ड है कि देखो ये कौन से नंबर पे, ये कौन से नंबर पे, एक पे, ऐसे ही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आ जाएगा आप जब अगर प्रैक्टिस करेंगे ना। और हमने जो क्लास लिया है सर के द्वारा, जो पेड की कोर्स है जो सी सेट का, उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। मैं आपको उसका नज़ारा बता रहा हूँ किस प्रकार। देखो ए एक नंबर पर, बी दो नंबर पर, मैं नंबर लग रहा हूँ उस पर 3, ये 4 पर, ये 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, कितने पे दोस्तों, 12, एल 12 पे, और ये एम कितने पे दोस्तों, 13 पे, क्योंकि अल्फाबेट में कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब देखो आप उल्टा भी लिख रहे हो, देखो ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, और ये 23, ये 24, ये 25, और ये 26। ये इनके वर्ड हो के भाई कौन कौन से जो है अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता हो गया ना, तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग वाले को। इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ए से लेकर एम तक पहले अल्फाबेट लिख लेने हैं, ठीक है। ए से लेके आप तक आपने एम तक लिखे तो आपको पता होगा कि एम तक हो जाता है 13। 13 के बाद हमको क्या है, इसका कभी कभी लॉजिक में क्या उल्टा पूछ लिया जाता है। जैसे मान ली यहाँ लॉजिक लगाता ए का जेड बन रहा होता, या जेड का ए बन रहा होता, ऐसा कुछ होता, तो आपको सीधा ही आ जाएगा समझ में। तो हम क्या करेंगे, एम के बाद एन, अब ये क्या है, एम का उल्टा क्या है दोस्तों, यहाँ पे एन है, एल का ओ है, के का पी है, जे का क्यू है, ऐसे करके ए का जेड है। ऐसे करके आपको ये सीरीज याद भी हो जाएगी, आपको उनके नंबर भी याद हो जाएंगे, और आपको सीरीज याद भी हो जाएगी उसका उल्टा क्या होता है, जो ये बाद में काम आते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सब तरह के क्वेश्चन पूछ ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रह जाएगा कि रटना ही नहीं पड़ेगा आपको बार बार कि इसका नंबर कितने पाएगा, आर का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया बिल्कुल, ये तो आपको बताया है। जो हमारे द्वारा जो सी सेट का स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, ये आपकी मर्जी है, जबरदस्ती किसी से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और क्योंकि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो फ्री में, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं करें दोस्तों, आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार से आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा उसमें। और अभी भी टाइम है, सी सेट आराम से क्वालिफाई करा जा सकता है दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्जाम है, अभी भी 4-5 महीने आराम से निकाल सकते हैं आप सी सेट, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे ध्यान रखा ना आपने, अब देखो अभी मैं ऐसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आपको बताऊंगा, देखो जब मुझे तो याद है ये चीजें, आपको भी ऐसे याद करनी है। अब देखो, अब लॉजिक लगाया है इसमें, क्या क्या लॉजिक लग रहा है, देखो जैसे जेड का बन रहा है सी। अब जेड का नंबर कितना होता है, तो जेड का होता है 26, ये मैंने अभी बताया आपको। ई का नंबर कितना होता है, 5। आर का देखो RST, तो टी कितने पे, 20 पे, ये 19, ये 18, तो आर कितना हो गया दोस्तों, 18। ओ कितना है, 15। मुझे पता है ये चीजें, आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता इस बात का, ठीक है। अब देखो सी कितना है, 3, H 8, यू, अब देखो आप यू कितने पे, तो ST यू 21 पे, आर कितने पे दोस्तों, आर अभी ऊपर दिखाया मैंने 18 पे। अब देखो आप इसमें देखो कि लॉजिक क्या लग रहा है, तो आप देखेंगे कि इसमें सब में 3 प्लस हो रहा है, सब में 3 प्लस हो रहा है दोस्तों, देख लो आप, 26 और 3 ये हो गया सी, 5 और 3 8 H हो गया, 18 और 3 21, ये 18, ये कितना है दोस्तों, 18, 18 और 3 21, और 15 और 3 18, ये लॉजिक लग रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे क्या इसमें, जैसे प्लेयर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं इस चीज को मैं, ठीक है। PLAYER, अब देखो आप प्लेयर में, देखो आप सीधी सी बात है, प्लेयर में इसका नंबर कितना होगा, मैं नीचे लिख देता हूं उसको थोड़ा सा, तभी समझ में आ जाएगा।
बाई ई आर, यही तो होता है प्लेयर की मैंने, PLA/ER, ठीक है। पी का कितना होता है, OP 16। मैं कलर चेंज करता हूँ, इसमें थोड़ा साफ दिख जाएगा, ये भी कलर वही हो गया से, मैं ये लेता हूँ पीला। तो देखो ये कितना हो गया 16। एल का कितना होता है, L 12, ए का 1 होता है। ये कितना है दोस्तों, ये 22 है। ये कितना है, ये 22 है। और बाई का कितना होता है, ये बाई का होता है दोस्तों, कितना होता है, बाई का होता है 25, और ए का होता है 5, और ये आर का कितना होता है 18 है। अब देखो आप, तो इसमें 3 प्लस कर दो, सब में 3 प्लस कर दो, सब में 3 प्लस कर दो, ठीक है। 3 प्लस कर देंगे सब में, तो पी का 3 प्लस करेंगे तो 19 पे कौन सा आता है, ऐसा आता है, ये +3 किया। L 12, तो 12 पे, 12 के बाद 15 पे क्या आता है, वो आता है दोस्तों +3। एक ए, एक पा रहा है तो 3 और करेंगे तो D आएगा। बाई 25 पे आ रहा है और 3 और करेंगे तो दोस्तों B आएगा। 5, 3 करेंगे तो 8 H आएगा। आर का देखो ऊपर ही बता दे मैंने, U आएगा। ये +3 का। अब देखो आप, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, SODBHU, SODBHU, यू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यू क्यों होगा, यू क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आर 18 पे आता है और यू कितने पे आता है दोस्तों, 21 पे आता है, और 18 3 कितना होता है 21, इसलिए इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आप, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन सी सेट में पूछा गया है। आपको क्या है, कुछ क्वेश्चनों को, चुनिंदा क्वेश्चनों को ये देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। आप पैटर्न को समझ लेंगे ना, माइंड सेट को समझ लेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे बन रहे हैं, तो आप क्या है, जो एग्जाम में आप उन्हीं क्वेश्चनों को कर पाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन से आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। हमको वहां ज्ञान ही नहीं बनना दोस्तों, हमको क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमको 27 क्वेश्चन करना है कैसे करके सही, ठीक है। इसलिए आप अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब एक प्रकार से क्लास लेंगे, तो हमको पता चलेगा कि आप किस प्रकार के कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कई क्वेश्चन हमको हार्ड क्वेश्चन नहीं करने, वहां हमको सिंपल वाले क्वेश्चन ढूंढने और वो चुनिंदा क्वेश्चन करने और हमको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अब देख लो आप, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भाग इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय होती है, शेषफल प्रमेय होती है। उसके बारे में आपने या तो पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या करना होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई संख्या दे रखी है 2 की घात 192/6 का भाग देना है। मैं इसका सिंपल लॉजिक बताता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसी कोई संख्या दे रखी हो घात, तो घात में हम क्या 4 का भाग देते हैं। और 4 का भाग क्यों देते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं हम एक स्टार्ट करते हैं, जैसे देखो 4, जैसे किसी भी चीज़ देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है। अब देखो हम, ये क्या है, इकाई का जो अंक है 4 के बाद रिपीट होता है। समझ रहे हो आप बात, जैसे अभी बताता हूँ, 5 के 125, 6 का कितना होता है, सॉरी स्क्वायर की बात चल रही है, 125 नहीं 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब देखो आप, यहाँ पे इकाई का अंक कितना था, अब देख लो आप खुद ही, अब देख लो आप खुद ही, देख लो भाई ये क्या है, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्या है, इकाई का अंक कितना आता है दोस्तों 1 आता है। अब देख लो आप, यहाँ पे आ गया, ये रिपीट हो गया। अब देख लो इसी प्रकार से, तो कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई घात दे रखी हो तो हमको करना क्या है, हमको 4 का भाग देना है उस घात में, और उससे क्या है, ये जो संख्या है ना ये छोटी हो जाएगी। मतलब जैसे अभी 2 की घात 192 तो नहीं कर सकते हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे छोटा करने के लिए 192 में 4 का भाग देंगे। अब देख लीजिए आप, 192 में 4 का भाग देंगे, देखिए बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, 192 इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया तो 4 चौकू 16, 4 बढ़ गया 16, कितना बचा दोस्तों 12, पूरा जा रहा है। तो अब देखो 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो हमको करना क्या है, 4 का पूरा भाग देना है ना,
4 का पूरा भाग जा रहा है इसमें, तो हमको करना क्या है दोस्तों, 2 की घात 4 लिखनी है अपॉन में 6, क्योंकि 6 का तो भाग ही देना है हमको। ठीक है, अब देखो 2 की घात 4 कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितनी होती है 16। 16 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, विशेष फल कितना बचा 4। यही तो पूछा है हमसे, ये इसका आंसर है डी, 4 से फल बच गया। 2 की घात 192 का 92 में हमने 2 की घात 192 में हमने 6 का भाग दिया, तो शेषफल कितना आया 4। कैसे आया देखो, एक बात बताओ, 2 की घात 192 में आप 6 का भाग देंगे तो 2 की घात 192 तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे छोटा करने के लिए हम 192 में 4 का भाग देंगे। अगर ये पूरा पूरा जा रहा है तो घात 4 ही आएगी, ये पूरा पूरा जा रहा है इसलिए इसका घात आई 2 की घात 4 अपॉन में 6। 2 की घात 4 कितनी होती है 16, अपॉन में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल 4। यही तो पूछा था हमसे, इसलिए इसका आंसर आ गया डी। अब देख लो यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देख लीजिए आप, 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें, इस क्वेश्चन में, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा फर्स्ट वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, रिक्त स्थानों को भरना है, इसमें एक लॉजिक देखना है हमको। तो देखो ए बी सी खाली, 2 खाली है, फिर ए बी सी फिर 2 खाली है, देख लो 1 खाली है, डी ए बी ऐसे दे रखा है। अब देखो इसमें लॉजिक कैसे पता चलेगा हमको, हमको देखना है कितनी वर्ड है। जैसे इसमें दे रखा है ए बी सी 2 खाली है, फिर क्या दे रखा है ए बी सी फिर 1 खाली है, डी ए डबल बी सी डी फिर 1 खाली है, ए बी सी डी। ये देखो, अब देखो हमको देखना है कि है कितने टोटल, तो हम गिनेंगे, देखो आराम से, हम बता रहे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो आप इसमें लॉजिक देखो सीधा, इसमें क्या देखना है लॉजिक देखो आप, लॉजिक एक ही दिख रहा है इसमें दोस्तों, इसमें 5 5 का वो बन रहा है जोड़ा, किस किस का 5 5 का जोड़ा बन रहा है, आप देख लो बी ये सी। ठीक है, 5 5 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे ये डी था, ये डी था, ये था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 का बन रहा है, ये 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब देखो ये 5 हो गया। अब 5 5 का जोड़ा बनाना है आपको, तो लॉजिक क्या लगाना है, देखो आप देखो, जैसे 1 2 3 4 5, अब 5 देख लिया, फिर यही आ रहा है, देख लो आप। तो कहने का मतलब क्या है, आगे देखिए, फिर आगे देखिए ना, सब देखो, ये देखो यहाँ पे डी ए बी बी, लॉजिक क्या लग रहा है देखो दोस्तों, पहले में क्या लगा देखो, इसमें लॉजिक लगा देखो ए बी सी डी और डी, देख लो आगे देखिए ए बी, तो ये क्या है दोस्तों सी फिर सी। मतलब कहने का मतलब ये है, लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये आप प्रैक्टिस करेंगे जब ये आएगा चीज़। तो इसमें क्या है 2 सी हो गए, इसमें 2 डी हो गए। अब देखो आगे ए बी सी, फिर क्या आएगा दोस्तों, बचा क्या, अब बचा क्या है, ए तो बचा है डबल ए, तो देखो हाँ डबल डी डबल सी डबल बी और डबल ए, बन गया लॉजिक। तो क्या हुआ, डबल डी का मतलब डबल डी, सी है उसके बाद, क्योंकि ये सी है ना, ये वाला सी, ये क्या है इस क्वेश्चन में दे ही रखा था, ये मैंने नहीं लिखा, ये तो कलर की वजह से हो गया ऐसा, ये ऐसे लिखा हुआ है, देख लो आप ए बी सी वाला, देखो ये लिखा, तो ये तो डबल सी हो गए, देखो डबल डी डबल सी डबल बी और डबल ए, ये तो लॉजिक था इसमें, इसलिए इसका आंसर आ गया डी। अब ये क्या आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आएंगी चीज़ समझ में, ऐसे नहीं आएंगी, ये मैं बता दूंगा लेकिन आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे, देख लो आप तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन देखो आप, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखो, ये क्या है दोस्तों, ये है कि इस अगर ऐसे करने से ये बनता है ये वाली संख्या, तो ऐसे करने से ये बनता है, तो बताओ कि ये से बनने से क्या होगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब है कि 7 ये, ठीक है 9 फिर ये सिंबल है, फिर 10, तो इसका मतलब 8 बन रहा है। इसी प्रकार 9 फिर ये ऐसे बन रहे हैं, मतलब समझ रहे हो बात को। अब लॉजिक बताओ कि 7 9 और 10 के
मिला के 8 बनता है, 9 11 और 30 मिला के ये बनता है। अब देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब लॉजिक देखना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, माँ गुणा भाग जो भी करना है खुद के करना पड़ेगा। अब मुझे तो ये लॉजिक आ गया तुरंत, क्योंकि मैंने तो किया हुआ क्वेश्चन है। आप लॉजिक कीजिए, पहले क्या करते हैं, हम जोड़ ही करते हैं। तो देखो जोड़ कर लेते हैं, कैसे आएगा 8, ये दिखाना है। अब देखो 7 9, 7 9 कितना होता है 16, 16 और 10 26। तो भाई 8 कैसे आएगा, नहीं आ रहा, मान ले 26 है। जोड़ते थे सबको जोड़ लेते हैं हम। इसी प्रकार 9 + 11 + 30 जोड़ते हैं, ये कितना हो गया 9 और 11 कितना हो गया 20, 20 ये 50 हो गया जोड़ के। इसी प्रकार दोस्तों 11 + 17 + 21 कितना हो जाएगा दोस्तों, करके देख लीजिए आप। 21 और 11 कितना होता है 1 1 2 2 30, 30 और 10 40 और 47, ये भी नहीं हो रहा। कहने का मतलब है 11 17 21 ऐसे जोड़ लीजिए आप आराम से भले। देखो 1 1 2 और 9, 2 3 4 49, ये हो रहा है कितना जोड़, ऐसे आराम जोड़ना, जल्दी जल्दीबाजी नहीं करनी हमको, तो गलत हो जाए क्वेश्चन यहाँ पे। अब क्या है दोस्तों, अब कह रहा है कि 23 + 4 + 15 को जोड़िए, तो कितना होगा दोस्तों, ये जोड़ेंगे ना आप 42 होगा। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, अभी तक तो नहीं आया लॉजिक, समझ में आ गया, नहीं आया। अब 8 कैसे आएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 + 6 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, ये लॉजिक लग रहा है इसमें। 5 + 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 + 9 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 42 को कैसे जोड़ेंगे, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, यही तो लॉजिक था इसमें, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए 6। करके देख लीजिए बोले, यहाँ समझ रहे बात को। देखो आगे इसको जोड़ लीजिए आप, 27 ये हो जाएगा 23 और 4 27 और 15, देख लो आप जोड़ के, 7 5 12 2 और 1 3 4 42 होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है आप लॉजिक लगाइए इसमें, अभी खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आएंगी चीज़ें, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस प्रकार की लॉजिक लग रही है। अब इसमें ये जरूरी नहीं था इसमें प्लस ही लगता, इसमें माइनस भी लग सकता है, इसमें मल्टीपल भी लग सकता है, इसमें वर्गमूल भी लग सकता है, घन भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है, लॉजिक लगना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस के बाद आएंगे। इसमें क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया, फिर इनके डिजिट को जोड़ दिया, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें भी देखो इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, कितनी 57,242 की घात 9 × 7 × 5 × 3 × 1, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इकाई का अंक निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 है ना, हमको इससे मतलब नहीं है इस बड़ी संख्या से, 57 24 2 जो भी है संख्या इतनी बड़ी 57,224 मतलब 57,242 सॉरी 242 है, इससे मतलब नहीं है हमको। मतलब है इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, ये इस वाली डिजिट से 2 वाली संख्या, क्योंकि इकाई का अंक तो ये तो होता है 12 तो इकाई का अंक ये दाई का ये, समझ रहे हो बात को। 2 से मतलब है। अब कहने का मतलब है ये जितनी भी घात है दोस्तों, ये 2 के ऊपर है, कितनी 9 × 7 × 5 × 3 × 1। अब इतनी बड़ी घात है, इतनी बड़ी घात है, इससे मतलब नहीं है हमको। जब आप इसको गुणा करेंगे ना मल्टीपल, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी दोस्तों 945। मैंने अभी आपको बताया था 4 का भाग देंगे हम, घात को छोटी करने के लिए हम 4 का भाग देंगे। अब 945 में हम 4 का भाग देते हैं, देखते हैं 4 दूनी 8 14 4 तिया 12, ये कितना जाएगा दोस्तों 2 25, 4 एकम 4 नहीं 4 सिक्की 24, बचा कितना 1। अब देखो 2 की घात कितनी बच गई दोस्तों, यहाँ पे 2 की घात कितनी बच गई 1, क्योंकि यहाँ पे भाग देने पर 945 में 4 का भाग देने पर शेषफल बचा है 1, तो घात पे कितनी बच जाएगी 1। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, तो इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, इसी का यही आंसर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने कुछ थीम्स होती हैं जैसे नंबर सिस्टम वाले में इकाई का अंक हो गया, डिजिट पूछ जाते हैं, इसी प्रकार से कुछ जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले, जैसे इसी देखो ये लॉजिक है, कोडिंग वाला क्वेश्चन है जो, ये रीजनिंग के एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब इसमें नंबर सिस्टम में शेषफल परिमेय हो गई, इसके अलावा दूसरी कौन सी है इकाई का अंक हो गया। कुछ टॉपिक हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार,
तो हमको क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिए और मैंने आपको सिद्ध किया कि यूपीएससी जो 2023 का इतना भी टफ पेपर हो सीसेट का, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप आराम से कर सकते थे। कम से कम मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने 5 क्वेश्चन ही कराए आपको, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे दोस्तों जिन्हें आप बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से आराम से कर सकते थे। बाकी जो 9-10 क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता। तो कहने का मतलब 20 क्वेश्चन तो आराम से हो रहे थे। यहाँ मैथ रीजनिंग की बात चल रही है यहाँ पे अभी। बाकी क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते थे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, हमारे द्वारा सीसेट का बैच स्टार्ट कर रखा है और अभी करेंगे हम। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। उसमें क्या करेंगे अब दोस्तों, अब जो स्टार्ट करेंगे हम बैच, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हमारा एक टारगेट रहेगा कि हम 2 वीडियो डालेंगे दिन में, ताकि आपको जल्दी हो जाए कोर्स। बाकी यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, इसका पता चल जाएगा ना आपको। भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछ जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछ जा रहे हैं, ये पता हो गया ना, तो आप क्वेश्चन पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें क्या है, प्रैक्टिस करो आप जितना हो सके। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत।